अंगड़ाई ले रही है। मंगल पांडे या तात्या टोपे? तात्या टोपे तो 59 आएगा। 58 मैंने डेट लिखा ही नहीं। 59 ये तात्या टोपे या मंगल पांडे? मंगल पांडे, ये 57 है, ये 57 है, ये 57। तो ये मंगल पांडे तात्या टोपे थोड़ी है। 1857 की क्रांति में आपको तात्या टोपे लिखा गया था। शायद मैं आपको अमरचंद भाटिया तात्या टोपे दोनों करवा गया था और असफल होने के कारण भी बता गया था, लिखा ही नहीं है। अभी पूरा कर लेते हैं एक बार, है ना? क्या क्या बच गए? डोंगरी जवाहर जी, वो लोक देवताओं के साथ ही उनकी घटना पढ़ेंगे। डोंगरी जवाहर जी तो इतिहास में भी नाम आता है उनका, बीकानेर के इतिहास में भी उनका नाम है। लोक देवता पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। शेखावाटी ब्रिगेडियर जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी, उसके वो कैंडिडेट हुआ करते थे। तो बात ही आती है कि इतनी क्रांति होने के बावजूद भी क्रांति असफल हो गई थी। अब मैंने आपको क्रांति में कितनी सैनिक छावनी बताई थी? 6। कितनी? अब इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर भी बटालियनें थी। 6 सैनिक छावनी थी। जैसे नसीराबाद की मैंने आपको बता दी थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। 1818 में इसकी स्थापना होती है। और देखिएगा, बात करते हैं नसीराबाद। नसीराबाद में 4 पलटनें बताई थी मैं आपको, 15वीं, 30वीं, बंबई लॉन्सर्स और लिबिटर्सी। ठीक है। उसके बाद ब्यावर, ब्यावर में हुआ करती थी मेरवाड़ा बटालियन। इतना जल्दी कैसे? मैं तो अभी पी के आया हूं यार। मेरवाड़ा बटालियन, और मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी 1921-22। अरे 1821-22। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 1821-22। या तो 21 होगा या 22 होगा, दोनों ही प्रमाणिक मिलती हैं। तो ब्यावर में कौन सी थी? मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन। खैरवाड़ा में हुआ करती थी मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, ये तो पढ़ लिया अपन ने। 1841। खैरवाड़ा में कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। स्थापना 1841। नीमच, नीमच और देवली दोनों में थी कोटा कंसल्टेंट। कोटा कंसल्टेंट, और कोटा कंसल्टेंट की स्थापना हुई थी 1838। कोटा कंसल्टेंट की स्थापना कब हुई थी? 1838। ब्यावर में कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर में, खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, खैरवाड़ा में कोटा, नीमच में कोटा कंसल्टेंस, नीमच में, देवली में कोटा कंसल्टेंस, और एरनपुरा में हुआ करती जोधपुर लीजियंस। जोधपुर लीजियंस, और इसकी स्थापना हुई थी 1835। पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जोधपुर, अपन खूब पढ़ के गए थे,
स्थान भी याद कर गए, समय भी याद कर गए थे। क्वेश्चन पूछ लिया, एरनपुर सैनिक छावनी की बटालियन की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन। थोड़ी देर तक तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि ये पूछना क्या चाह रहा है। एरनपुरा सैनिक छावनी की बटालियन की स्थापना किस शासक के समय हुई? अब पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए एरनपुरा में कौन सी बटालियन थी, जोधपुर लीजियंस। फिर यह पता होना चाहिए जोधपुर लीजियंस की स्थापना कब हुई, 1835। फिर ये पता होना चाहिए इस समय शासक कौन हुआ करता था, मानसिंह। कौन था? मानसिंह। तो मानसिंह के समय जोधपुर लीजियंस की स्थापना हुई थी। ब्यावर में कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर में, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा में, नीमच में कोटा कंसल्टेंट, शुद्ध लिख रहा है, नीमच में कोटा कंसल्टेंट, देवली में कोटा कंसल्टेंट्स, एरनपुरा में जोधपुर लीजियंस। एरनपुरा में स्थापना कब हुई? 1835। कब हुई थी? अब मैं आपको सहायक संधि के समय तो राजा लिखा गया होगा, अब आपको राजा याद करने क्रांति के समय कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासतों के शासक कौन कौन मिला करते हैं। इससे पहले अपन ये देखते हैं कि क्रांति के बारे में जानकारी कौन कौन सी पुस्तकें देती हैं। तो क्रांति के बारे में एक इतिहासकार थे सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी। एक इतिहासकार है BL पनगड़िया। एक हुआ करते हैं अशोक मेहता। एक हुआ करते हैं सुरेंद्र नाथ सेन। SN सेन मिलता है। एक अपने हैं सूर्यमल मिश्रन। एक गीत आपने सुना होगा कभी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बाकीदास, उसने भी गीत गाया था ये। सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी की पुस्तक हुआ करती थी राजस्थान में 1800, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखो दो शब्द हैं, एक तो है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक पुस्तक हुआ करती राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। अलग अलग हैं। एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करती है और एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ करती है। दो अलग अलग पुस्तक हैं। BL पनगड़िया की तो पुस्तक हुआ करती है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, और सोमनेश जोशी की हुआ करती है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अशोक मेहता की हुआ करती है द ग्रेट। क्रांति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ये धर्म वाली स्पेलिंग है या क्रांति वाली है? धर्म वाली। तो क्रांति वाली स्पेलिंग कैसे होती है? RE द ग्रेट क्रांति। ठीक है। अशोक मेहता की पुस्तक हुआ करती है द ग्रेट रेबिलियन, वो क्रांति वाली अशोक मेहता की हुआ करती है। सुरेंद्रनाथ सेन, और सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक का ही नाम है 1857। सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक ही कौन सी है? 1857। कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1857 की क्रांति। कुछ खास बात चल रही है? 1857। सुरेंद्रनाथ सेन की कौन सी? 1857। सूर्यमल मिश्रन की आपने खूब सुनी होगी, वीर सतसई। वंश भास्कर।
सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 की क्रांति का कवि या सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 की क्रांति का कवि भी कहा जाता है। बाकीदास ने गीत गाया था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के लेखक कौन हुआ करते हैं? बाकीदास। ये पुस्तक जो 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी देती है। एक पुस्तक और हुआ करती है इसमें से, देवनाथ की, वो मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा क्योंकि पूरी किताब का नाम अंग्रेजी में है। वो द रेबेलियन ऑफ द बार मोड, वो क्वेश्चन में दे दूंगा, है ना। सोमनेश जोशी की हुआ करती है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सोमनेश जोशी की कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बीएल पनगड़िया की राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता की द ग्रेट, हाँ वही वाली। सुरेंद्रनाथ सेन की 1857, सुरेंद्रनाथ सेन की, और सूर्यमल मिशन की। अब बात करते हैं कि क्रांति के समय मैंने आपको 5 पॉलिटिकल एजेंट तो बता दिए होंगे। मेवाड़ का बताया होगा, कोटा का, मारवाड़ का, जयपुर का और भरतपुर का, 5 बता दिए। पॉलिटिकल एजेंट थे 6, एक नहीं बताया, जेडी हॉल। कहां कहां? सिरोही। तो 5 तो ये पहले के हुआ करते हैं, एक आपको याद रखना है, जेडी हॉल। और जेडी हॉल कहां का था? सिरोही। कहां का शासक? देखते हैं। अलवर के राजा मैंने आपको बताए थे, बताओ कौन थे? बने सिंह या बिने सिंह? अलवर के कौन थे? बने सिंह। भरतपुर के? भगवंत सिंह, जसवंत सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह। करौली के मदन पाल। करौली के मदन पाल। धौलपुर के भगवंत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। बूंदी के राम सिंह। क्या? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह। कोटा के राम सिंह द्वितीय। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। शाहपुरा के बलदेव सिंह या लक्ष्मण सिंह। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। मेवाड़ के स्वरूप सिंह। जयपुर के राम सिंह द्वितीय। जोधपुर के तख्त सिंह।
जैसलमेर के रणजीत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, और सिरोही के शिव सिंह। अलवर के कौन थे? बने सिंह। अलवर के, भरतपुर के, भरतपुर के, करौली के, करौली के, धौलपुर के, धौलपुर के, बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के, बूंदी के, बूंदी के, झालावाड़ के, झालावाड़ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, कोटा के, कोटा के, प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ के, शाहपुरा के, शाहपुरा के, बलदेव सिंह को, लक्ष्मण सिंह, बलदेव सिंह को, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के, मेवाड़ के, मेवाड़ के, जयपुर के, जयपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, बीकानेर के, सिरोही के, सिरोही के, अलवर के, अलवर के, भरतपुर के, भरतपुर के, करौली के, करौली के, धौलपुर के, धौलपुर के, बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के, बूंदी के, बूंदी के, झालावाड़ के, झालावाड़ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, प्रतापगढ़ के, सॉरी कोटा के, राम सिंह द्वितीय, कोटा के, प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ के, शाहपुरा के, शाहपुरा के, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के, मेवाड़ के, मेवाड़ के, जयपुर के, जयपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, बीकानेर के, सिरोही के, सिरोही के, अलवर के, अलवर के, भरतपुर के, भरतपुर के, करौली के, करौली के, धौलपुर के, धौलपुर के, बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के, बूंदी के, बूंदी के, झालावाड़ के, झालावाड़ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, प्रतापगढ़ के, कोटा के, कोटा के, राम सिंह द्वितीय, कोटा के, प्रतापगढ़ के, दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के, शाहपुरा के, बलदेव सिंह, शाहपुरा के, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के, मेवाड़ के, स्वरूप सिंह, मेवाड़ के, जयपुर के, जयपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, बीकानेर के, सिरोही के, सिरोही के, लास्ट ऑप्शन। अलवर के कौन थे? अलवर के, भरतपुर के, भरतपुर के, करौली के, करौली के, धौलपुर के, धौलपुर के, बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के, बूंदी के, बूंदी के, झालावाड़ के, झालावाड़ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, कोटा के, कोटा के, प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ के, शाहपुरा के, शाहपुरा के, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के, मेवाड़ के, मेवाड़ के, जयपुर के, जयपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, बीकानेर के, सिरोही के, सिरोही के। अब बोलो। अलवर के, अलवर के, भरतपुर के, भरतपुर के, करौली के, करौली के, धौलपुर के, धौलपुर के, बांसवाड़ा के,
बांसवाड़ा के, बूंदी के, बूंदी के, झालावाड़ के, झालावाड़ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, कोटा के, कोटा के, प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ के, शाहपुरा के, बलदेव सिंह शाहपुरा के, टोंक के, नवाब वजीरुद्दौला टोंक के, मेवाड़ के, रूप सिंह मेवाड़ के, जयपुर के, जयपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, रंजीत सिंह जैसलमेर के, बीकानेर के, बीकानेर के, सिरोही के, सिरोही के। ये क्रांति लिखो एक बार।
कहीं बीच में कबाब में हड्डी बन रही, तू तो आजा। नहीं क्या ले, बतरा ली फिर आराम। ये तो नौकरी, ये दोनों बतरा रही हैं। हाँ अब सही है। स्टोरी बता रही है, स्टोरी बता रही, मोक बता दे कब बता रही। अच्छा ये बता रही स्टोरी, बता कहाँ बता रही, बता दे बता दे।
का मतलब क्या होता है? और उसका नाम क्या है? तो फिर वो सही है। इसका मतलब विक्रांति है ना? ये मैंने सही लिखा है यार, फिर वो बोल REVELION ऐसे वो डबल एल वाला बोलिए, ये है वो। इसका मतलब विक्रांति है। हाँ, ये नाम है पुस्तक का। REVELLION, हाँ, द ग्रेट रेविलियन, अशोक मेहता। ये अंग्रेजी वाले उपचुप कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग में कमी नहीं निकालेगा। स्पेलिंग बोलोगे ना? STRU, हाँ, LE, हो गई पूरी? हाँ हाँ। गलत करवा देती है अभी तो। मैं बोलता हूँ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, मेरे को भी पता था यही है, फिर मैं कि क्या पता है। ये थानेदार की भर्ती करने क्यों आ गई है बता? कहाँ की है तू? थानेदार में क्यों आई है? अरे तो एक बार बन जा, फिर बनती रहना ऊंचा। टीचर को बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का। तनख्वाह इससे ज्यादा है उनकी। बेटी भर्ती आ गई, तैयारी उसी की करना। वैकेंसी आ जाए उसी की तैयारी करना। नॉलेज कम की, आराम से तैयारी करता है। नहीं सही है। अपन जिस फैमिली से ना अपन वो ऐसा नहीं है। ये भारतीय साहित्य ये, और राजस्थान की साहित्य तो पूरा टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस।
बंद कीजिए कॉपी। तारीख सारी क्रांति बोल के सुना रहा हूं मैं आपको 5 मिनट में। राजस्थान और मराठाओं का पहला राजनीतिक हस्तक्षेप 1733 में बूंदी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की गई थी। सहायक संधि करने का पहला कारण मराठा पिंडारियों का आगमन हुआ करता था। दूसरा कारण गिरती हुई आर्थिक स्थिति थी। तीसरा कारण सामंतों का हस्तक्षेप हुआ करता। चौथा कारण आंतरिक शांति या आंतरिक विद्रोह हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। मोबाइल बंद कर ले, रिकॉर्डिंग नहीं। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। सर्वाधिक सहायक संधि हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। राजस्थान में सहायक संधि करवाने के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था, चार्ल्स मेटकॉफ। राजस्थान में सर्वाधिक सहायक संधि चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाई थी। 3 रियासतों की सहायक संधि प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की माल्टम ने करवाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर ने की थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह हुआ करते। रणजीत सिंह ने 1803 में की थी। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के दौरान, आश्रित पार्थिक की नीति के दौरान सर्वप्रथम सहायक संधि करौली ने की थी। करौली के राजा हरबख्श पाल थे, 1817 में की गई थी। सबसे अंत में सहायक संधि सिरोही ने की थी। सिरोही के राजा शिव सिंह थे, 1823 में की गई थी। सहायक संधि की शर्त रखी गई थी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। रियासतों में एक पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा जिसका खर्चा रियासत संभालेगी। मराठाओं को दिया जाने वाला कर अब अंग्रेजों को दिया जाएगा। कि पॉलिटिकल एजेंट 6 रियासतों में नियुक्त किए गए थे। जयपुर का ईडन था, जोधपुर का मैकमोहसन था, कोटा का बर्टन था, मेवाड़ का स्ववर्ष था, सिरोही का जेडी हॉल था और भरतपुर का मॉरिसन था। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हो गई थी। इसके बाद क्रांति का होने का कारण माना गया है कि पहला कारण था एनफील्ड राइफल, जिसका कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनता था, जिसे मुंह से खोलना पड़ता। सैनिकों ने मुंह से खोलने से मना कर दिया, एक तात्कालिक कारण था। दूसरा कारण गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा को हड़प नीति भी कहा जाता है। तीसरा कारण लाल किला। चौथा कारण अयोग्य शासक। अयोग्य शासक को कुशासन के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती हुआ करता था। क्रांति की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर सैनिक छावनी से हुई थी। बैरकपुर सैनिक छावनी पश्चिम बंगाल में। सैनिक मंगल पांडे था। 2 अंग्रेज अधिकारी। युरसना बाग ने मंगल पांडे को मजबूर किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च को युरसना बाग को गोली मार दी गई थी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इस कार्य सैनिक क्रांतिकारी मेरठ में इकट्ठे हुए। मेरठ में 10 मई को इकट्ठे हुए। 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंप दिया गया था। 11 मई को क्रांति की शुरुआत दिल्ली से होती है, 10 मई को मेरठ से होती है। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंपा गया था। क्रांति बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून जेल में डाल दिया गया था। रंगून जेल म्यांमार बर्मा में हुआ करती। क्रांति की सूचना राजस्थान में 19 मई को लगी। क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, नीमच, देवली, एरनपुरा। नसीराबाद अजमेर, ब्यावर, खैरवाड़ा उदयपुर, नीमच एमपी, छावनी मेवाड़, देवली टोंक, एरनपुरा पाली। राजस्थान में सबसे पहले सूचना 19 मई को लगी थी। सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई थी। 28 मई को नसीराबाद में क्रांति की गई थी। नसीराबाद में 4 सैनिक पलटनें हुआ करती, 15वीं, 30वीं, बंबई लॉन्सर और लिविटर से। मैगजीन दुर्गमर शस्त्रागार हुआ करता, जिसका सुरक्षा का नेतृत्व 15वीं बटालियन को था, लेकिन अंग्रेजों ने मेर बटालियन को बुलाया था। डीसा के नेतृत्व में यूरोपियन बटालियन को बुलाया था। 15वीं बटालियन को यहां से भेज दिया गया। सैनिकों से हथियार भी ले लिए गए थे। बख्तावर सिंह ने इस बात की घटना का प्रीचार्ड से पूछा। प्रीचार्ड कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाया था। प्रीचार्ड जब संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाया था, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई को क्रांति कर दी गई थी। 30 मई को 30वीं बटालियन भी इनके साथ हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड उत्तर नहीं दे पाया था। स्टॉफिसबुड, न्यूबरी को मार दिया गया था। बेनी के दिल का दौरा पड़ने से बेनी की मृत्यु हो जाती है। बंबई लॉन्सर्स बटालियन ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति होती है इसके बाद में नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को। घटना है 2 जून की। 2 जून को अंग्रेज अधिकारी एबॉट सारे सैनिकों को इकट्ठा करके क्रांति नहीं करने की सौगंध दिला रहा था। तभी मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई थी। अंग्रेज परिवार भागने लगे थे। भागते हुए अंग्रेज परिवार को डूंगला गांव के डूंगा राम ने शरण दी थी। अंग्रेज क्रांतिकारी पीछा कर रहे थे और क्रांतिकारियों का स्वागत निम्बाहेड़ा में किया गया था। सापरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अंग्रेज परिवार ने पत्र लिखा था, तो बेदला के ठाकुर भक्त सिंह को सोवर्स ने भेजा था। वो इन्हें लेकर उदयपुर चला गया। उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जगमंदिर पैलेस में शरण दी थी, जिसका नेतृत्व गोकुल चंद को सौंपा था। भागते हुए क्रांतिकारियों ने 5 जून को देवली में क्रांति थी। तीसरी क्रांति छावनियों में देवली में हुई थी। क्रांति सबसे ज्यादा क्रांति हुई थी एरनपुरा में क्रांति हुई थी 21 अगस्त को। एरनपुरा पाली में, पाली मारवाड़ में। मारवाड़ के राजा तख्त सिंह थे। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहसन थे। क्रांति की सूचना माउंट आबू में लगी थी। माउंट आबू में सैनिक प्रशिक्षण शिविर के लिए गए थे। वहां पर सूचना लिखती है तिलकराम, मोतीराम, शीतल प्रसाद ने विद्रोह कर दिया था।
शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, नारा लगा रहे थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में कुशाल सिंह से मुलाकात हो गई थी। खेरला नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी। नेतृत्व कुशाल सिंह को सौंप दिया गया था। कुशाल सिंह चंपावत को आहुआ के ठिकानेदार हुआ करते थे। दोनों के बीच में अंग्रेजों के हितकोर और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में पहला युद्ध बिथौड़ा का युद्ध हुआ था। बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था। हितकोट के साथ में ओनार सिंह पवार, राजमहल और कुशाल सिंह भी हुआ करते थे। ओनार सिंह पवार इसमें मारा गया था। मैकमोहन के साथ में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। मैकमोहन को मारा, गर्दन को काटकर आहुआ की हवेली पर टांग दिया गया था। कुशाल सिंह के विद्रोह को रोकने के लिए 2 सैनिक छावनी बनाई गई थी, नसीराबाद पालनपुर। नसीराबाद अजमेर में है, पालनपुर गुजरात में। दोनों का नेतृत्व ब्रिगेडियर हम्स को सौंपा गया था। ब्रिगेडियर हम्स के साथ सर पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। कुशाल सिंह पर आक्रमण हुआ था 20 जनवरी 1858 को। दोनों के बीच में आहुआ का युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह यहां से निकल गए थे। आहुआ का नेतृत्व पृथ्वी सिंह को सौंप गए थे। कुछ स्वयं सलूम्बर होते हुए कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास चले गए थे। 4 ठिकानों भी कुशाल सिंह का साथ दिया था, आसो, पालनियावास, गुलर, बंतावास। अंत में कुशाल सिंह को एहसास हुआ तो 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया था। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बिठाया गया था। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया था क्योंकि कुशाल सिंह के खिलाफ में सबूत नहीं मिले थे। आहुआ का नेतृत्व पृथ्वी सिंह को सौंप के गए थे। सर पैट्रिक लॉरेंस, ब्रिगेडियर हम्स सुगाली माता की मूर्ति को आहुआ से अजमेर ले आए थे। पाली म्यूजियम में वर्तमान में मंदिर बना हुआ है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी, कुशाल सिंह की देवी, 10 सिर 54 हाथ हुआ करते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक विद्रोह छावनियों में नसीराबाद में हुआ। सुगाली माता नहीं लिखाई, नहीं लिख भाई तो याद दिलाना, मैं लिखा दूंगा अभी, है ना। बताई थी, लिखाई नहीं, लिखा दूंगा अभी, है ना। मेरे साथ ये चोट भी और है ना कि मैं इतना याद करवा देता हूं कि तुम ही कंफ्यूज हो जाते हो खुद ही कि वो लिखाई है या नहीं लिखाई, क्योंकि तुमको याद आता है, तुम सोचते हो लिख ली, नहीं लिखाई होगी, लिखा दूंगा, है ना, बता देना। सुगाली माता को क्रांति की देवी कहते हैं। क्रांति के देवता कामेश्वर महादेव को कहा जाता है। कामेश्वर महादेव का मंदिर भी हुआ पाली में हुआ करता है। सबसे पहले जन विद्रोह 31 मई को भरतपुर में हुआ था। नहीं लिखाई, नहीं लिखाई, बंद करो, नहीं लिखाई, नहीं सुगाली माता नहीं लिखाई। अरे तो बंद कर लो, ना लिखाई लिखा देंगे। भरतपुर सबसे पहले जन विद्रोह हुआ था भरतपुर में जन विद्रोह हुआ था 31 मई को। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन हुआ करते थे। यहाँ पर क्रांति जाट और गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा की गई थी। जसवंत सिंह छोटे होने के बावजूद भी, सॉरी गुर्जर और मेब, सॉरी शक्तिमान, सॉरी यार, माफ कर दो, ऐसा क्यों करो यार। गुर्जर, तुम तो यार इतने कर रहे, याद करके बैठे हो, बोलो तो सही गलत है। गुरुजी, तुम गुरुजी की जगह गुरुजी होंगे और रामा भाल तुम्हारे बस्तुरान में हम एक शब्द बोल के तो देखो आप गलत। सॉरी यार, गलती है, कई बार निकल जाता है यार। गुर्जर और मेव जाति के लोग, अब सही है, गुर्जर और मेव जाति के लोगों के द्वारा की गई थी। मॉरिसन को सलाह दी थी कि भाग ले यहाँ से, कोई लेन देन ना आए। मॉरिसन भाग गया था, नेतृत्व सौंप गया था, गुलाब सिंह को नेतृत्व सौंप के चला गया। धौलपुर में क्रांति थी। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह हुआ करते। क्रांति रामचंद्र और हीरा सिंह के द्वारा की गई थी। धौलपुर के भगवंत सिंह ने पटियाला के नरेश को पत्र लिखा था। पटियाला नरेश को कहा आजा आजा आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, और पटियाला नरेश ने आगे क्रांति का दमन किया। धौलपुर एक ऐसा स्थान हुआ करता जहां पर क्रांति भी राजस्थान से बाहर के लोगों ने की थी और क्रांति का दमन भी राजस्थान से बाहर के लोगों ने किया था। क्रांति की योजना बनाई थी जयपुर में। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय था, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का ईडन हुआ कर रहा। क्रांति दो लोग योजना बनाए थे, सादुल्ला खान बिलायत का योजना बनाए थे। पता चल गया ईडन ने राम सिंह द्वितीय को, राम सिंह द्वितीय ने क्रांति का दमन किया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली क्षेत्र दे दिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां पर क्रांति नहीं हुई? जयपुर में नहीं हुई। टॉक में क्रांति हुई थी। टॉक में क्रांति के समय भारत टॉक के शासक नवाब वजीरुद्दौला थे। नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उनके मामा मीर आलम खान ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। बेटे और महिलाओं ने भाग लिया, मतलब बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। इसकी जानकारी मुरीद की आजमाइश नाटक में प्राप्त होती है। अलवर के राजा बने सिंह हुआ करते। बने सिंह ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। उनके सेनापति फैजल खान ने सैनिकों का साथ दिया था। क्रांति का सबसे ज्यादा विद्रोह कोटा में हुआ था। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय थे, पॉलिटिकल एजेंट बल्टन हुआ करते थे। 2 पलटन, नारायण पलटन, भवानी पलटन हुआ करती थी। जो क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब खान हुआ करते। जयदयाल मेहराब खान ने राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया। मेजर बटन को मार दिया। मेजर बटन के दोनों बेटे फ्रैंक बटन और थर बटन को मार दिया। डॉक्टर सैंडलर को भी मार दिया गया था। सैंडलर का साथी कांटम था, कांटम को भी मार दिया। राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने के लिए रॉबर्ट्स गया। रॉबर्ट्स के साथ करौली के राजा मदन पाल की सेना गई। मदन पाल को 17 टोकों की ठक 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 दी गई थी। राम सिंह द्वितीय की कितनी कर दी? 13। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा में हुआ। इतनी क्रांति होने के बाद भी क्रांति असफल हुई थी। क्रांति के सफल होने का पहला कारण हुआ था
नेतृत्वकर्ता बुजुर्ग था, दूसरा कारण पूरे भारत में नहीं, तीसरा कारण अलग अलग समय हुई, चौथा कारण हुआ था उचित सामग्री का अभाव, पांचवा कारण निर्धारित समय से पहले शुरू हो गई थी, निर्धारित तिथि 31 मई थी, शुरू हो गई थी 10 मई को। छठा कारण शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि शासकों ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया था, वरना हमारी कश्ती डूब जाती। सर पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि क्रांतिकारियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। प्रिचार्ड ने कहा था कि क्रांतिकारियों का यदि अजमेर पर अधिकार हो जाता तो शासक भी हमारा साथ नहीं देते। तात्या टोपे की मृत्यु पर सोबर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी जवाब मांगेगी। तात्या टोपे को फांसी की अनुमति किसने दी थी? क्रांति में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अमरचंद भाटिया, बीकानेर का रहने वाला था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक मदद की थी। अमरचंद भाटिया को क्रांति का भामा साहब कहा जाता है। राजस्थान से पहला व्यक्ति से फांसी दी गई थी, इसलिए उसे मंगल पांडे भी कहा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग राजस्थान में 2 बार आए थे। पहली बार 8 अगस्त को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए थे। 9 अगस्त को कुआड़ा नामक स्थान पर सेना से हार गए थे। 14 अगस्त को रॉबर्ट्स की सेना से वापस हार गए थे। यहां से सलूम्बर के केसी सिंह के पास चले गए थे, वहां से कोठारिया के जोत सिंह के पास चले गए। जोत सिंह ने श्रीनाथ जी के दर्शन, जय हो श्रीनाथ जी महाराज, और वापस बांसवाड़ा की ओर चले गए। दूसरी बार दिसंबर में वापस पधारते। वापस जब आए थे इन्होंने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया। रुपए लिए थे 5 लाख। गणेश पलटन के अलावा कोई भी पलटन इनका पीछा करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। झालावाड़ के पृथ्वी गोपाल पलटन, सॉरी गोपाल पलटन से, गोपाल पलटन के अलावा कोई भी इनके साथ में सहायता नहीं थी। टॉप के नवाब वजीरुद्दौला को पराजित किया था। अमीरगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का उसमें साथ दिया था। क्रांति के समय राजस्थान के प्रमुख शासक अलवर के बने सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, करौली के मदन पाल थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, बूंदी के राम सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह थे, किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह थे, कोटा के राम सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, सापरा के बलदेव सिंह थे, टॉक के नवाब वजीरुद्दौला थे, मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह थे, जोधपुर के तख्त सिंह बी का चश्मा मॉडर्न कर रही है। जयपुर के राम सिंह हुआ कर, जोधपुर के तख्त सिंह हुआ करे, जैसलमेर के रणजीत सिंह ने, बीकानेर के सरदार सिंह थे और सिरोही के शिव सिंह थे। ये तुम्हारे 1857 की क्रांति। हाँ जय बोल, तुम जय बोल बेटा। रियासतों की तरह याद है तुमको भी? कोई दिक्कत? अभी आएगा, आंदोलनों के साथ पढ़ेंगे, तुलसी के साथ साथ पढ़ेंगे, है ना? और वो टॉक में करती हैं। इसके बाद है राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। क्या लिखा हूं? अच्छा सुगाली माता लिख लो ना यार, बोल दू। सुगाली माता, कामेश्वर महादेव, सुगाली माता, आउवा पाली। लोक देवी सिलेबस में नहीं है, वरना वहां भी लिखा देता, लेकिन अब लिख लो पहले, टाइम रहेगा तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन सुगाली माता, आउवा पाली, सुगाली माता, आउवा पाली, आउवा पाली। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इन्हें कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कहते हैं। इन्हें कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कहते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कहते हैं। माता जी के 10 सिर, माता जी के 10 सिर, 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। माता जी के 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। आगे नीचे हेडिंग डालो, 1857 की क्रांति का मंदिर, 1857 की क्रांति का मंदिर, 1857 की क्रांति का मंदिर, कामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव पाली,
1857 की क्रांति का मंदिर कामेश्वर महादेव पाली। देखिएगा किसान आंदोलन। वो तो पूरे ही पढ़ने अपने को, डूंगजी जवाहर जी। अब वो तो पूरे ही पढ़ने, लोक देवता में पूरे देवता ही आएंगे। पंडित जी महाराज, पंडित जी अब तो कभी ना वो आवे, पंडित जी बोल देते। देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन था चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन। राजस्थान का सबसे प्राचीन आंदोलन था चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। दो शब्द हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन, यह बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, क्रांति के देवता पढ़ेंगे नीतू जी वो आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 और 1897 से शुरू होकर चला था 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कब हुआ? 1897। शुरू कब हुआ? 1897। कब तक चला? 1941। कब तक चला? ये बिजोलिया किसान आंदोलन कुल 44 वर्ष चला था। कितने वर्ष से? 44 वर्ष। कितने वर्ष से? 44 वर्ष चलने के बावजूद भी इसकी खास विशेषता थी कि अहिंसात्मक था। ये 44 वर्ष चला था। 44 वर्ष चलने के बावजूद भी खास विशेषता कि अहिंसात्मक था, कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1941। कब तक चला? कितने वर्ष? 44 वर्ष। कितने वर्ष? कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? 44 वर्ष चलने के बावजूद भी इसकी खास विशेषता रही थी कि अहिंसात्मक था, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई। इस बिजोलिया का प्राचीन नाम हुआ करता था ऊपरमाल। बिजोलिया शिलालेख पढ़ाया मैंने जी सर, वहां पे तो आपने दो अलग अलग बताए थे। ऊपरमाल अलग बताया, बिजोलिया अलग बताया। वहां तो ऊपरमाल का नाम बताया था उत्तमार्दी और बिजोलिया का नाम बताया था विंध्यवल्ली या विजया वल्लरी जी। देखो, वर्तमान में यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, तो वहां अपन कर सकते हैं ऊपरमाल, लेकिन मेंस लिखते हैं तो वहां अलग अलग लिखना पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बिजोलिया का प्राचीन नाम ऊपरमाल या इसी को कहा जाता है विंध्यवल्ली। विंध्यवल्ली या इसी को कहा जाता है विजया वल्लरी। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? ऊपरमाल। प्राचीन नाम ऊपरमाल को विंध्यवल्ली, ऊपरमाल को विंध्यवल्ली को विजया वल्लरी, विंध्यवल्ली को विजया वल्लरी भी कहा जाता है। मैंने आपको युद्ध पढ़ाया होगा, खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527।
खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें मैंने आपको खूब सारे शासक बताए होंगे। आमेर का पृथ्वीराज का छावा, मारवाड़ का राव गंगार मालदेव, बीकानेर का राव जैत सिंह और कल्याणमाल, जगनेर का अशोक परमार, मेवात का हसन खां मेवाती, रायसीन का सैलदी तंवर, सादरी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, डूंगरपुर का उदय सिंह, देवलिया का बाघ सिंह, ईडर का भारमल, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी। तब मैंने बताया जगनेर का अशोक परमार। जगनेर के अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया और राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। कहां की जागीर दी थी? ऊपर माल। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए ऊपर माल की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार। किसने? बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1941। कब तक चला? कितने वर्ष? 44 वर्ष। कितने वर्ष? कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? प्राचीन नाम ऊपरमाल। प्राचीन नाम ऊपरमाल को विंध्यवल्ली, ऊपरमाल को विंध्यवल्ली को विजयवल्लरी, विंध्यवल्ली को स्थापना अशोक परमार। स्थापना कहाँ का था? जगनेर। कहाँ का? और जगनेर वर्तमान में है यूपी। जगनेर कहां पर? यूपी। मैंने आपको बताया होगा कि मेवाड़ में कुल 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। बताया था? बताया? राणा सांग सॉरी कुंभा के समय पर, राणा लाखा के समय पर बताया होगा कि 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, 4 ठिकाने चुंडावतों को दिए गए थे। यह बिजोलिया भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और यहां के ठिकानेदार कहलाते थे राव। क्या कहलाते थे? राव। प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा? बिजोलिया। कौन सा? ठिकानेदार क्या कहलाते? राव। क्या कहलाते? बिजोलिया एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के ठिकानेदार राव कहकर संबोधित किए जाते थे। अब बात यह आती है कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्यों था? बिजोलिया किसान आंदोलन होने का कारण क्या हुआ करता था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन होने का पहला कारण हुआ करता था, किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे। कर को बोलते हैं लाग बाग। किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, 84 प्रकार के लाग बाग लगाए गए थे। तो आंदोलन का पहला कारण क्या था? 84 प्रकार के लाग बाग। पहला कारण, आंदोलन का पहला कारण हुआ करता 84 प्रकार के लाग बाग। 84 प्रकार के कर लगाए दिए थे। अब 84 प्रकार के कर कितने हुआ करते हैं यार? 84 प्रकार के। तुम्हारा यार पीडीएफ मन ना कर रहा हो। 84 प्रकार के लाग बाग। दूसरा कारण हुआ करता लाटा कूता पद्धति। दूसरा कारण था लाटा कूता पद्धति। लाटा कूता पद्धति क्या हुआ करती है? देखिएगा, आपने गांव में काम किया होगा खेतों में, तो आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। लाटा कूता किसे कहते हैं? बटाई पे करते हैं कई बार खेत, बटाई पे करते हैं। अब चलो गेहूं को तो तोल लिया अपन ने, गेहूं को तो तोल लिया, भूसा हुआ है, तूरा भूसा, उसको कैसे तोलते हैं? तो उसकी क्या होता है? थान लगा देते हैं, 2 ढेरी लगा देते हैं, कूता, 2 कूता बना दिए। नहीं करते? तुम क्या बोलते हो? तुम्हारे कूता नहीं बोलते कि 2 कूता लगा दे भाई, बराबर के अंदाजे से 2 कूता लगा दे, एक कूता तेरा और एक कूता मेरा। ऐसे ही करते हैं, नापते हैं उसको। अच्छा, खारी में भर देते हैं उसको। हाँ, अच्छा। अब नॉर्मली क्या करते हैं? अंदाजे से एक ढेरी लगा देते हैं और बोलते हैं कि एक कोई सी तू ले ले और कोई सी मेरे को दे दे। उसको बोलते हैं कूथा। पहले अंग्रेज क्या करते थे? तोलते नहीं थे, ले लिया ऐसे ही। किसानों ने कहा भाई तू तोल ले, चाहे ज्यादा ले जा। शिद्दत अग्री हो गई यार, कूता लगा दिया। चलो लाटा क्या हुआ करता है? कूता तो फिर भी ठीक था, फसल उगी,
फसल उगने के बाद देखा कि ये हो रहा है, खड़ी फसल पर ही निर्धारित कर दिया कि यहां फसल ये है, यहां से इधर की मेरी और यहां से इधर की तेरी। और तेरी ये कौन सा हुआ, ये कौन सा तरीका हुआ? तो बगैर तोले ये लोग कर लिया करते थे। इस बात से ना किसान लोग नाराज थे। और आंदोलन का दूसरा कारण क्या था? लाटा कूता पद्धति। टाइम देख ले, कौन है सचिन, कौन सा है? टाइम देख ले, ऐसे बोल रहा है मैसेज में। हाँ, सचिन कौन है? सीमा? तो दूसरा कारण था लाटा कूता पद्धति। पहला कारण 84 प्रकार के लाग बाग, पहला कारण 84 प्रकार के लाग बाग। उस दिन मैंने इसको छुड़वा दिया, बेटा अब यदि कोई अनटेम चढ़ गया ना तो फिर अब नहीं छुड़वाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला कारण था 84 प्रकार के लाग बाग, दूसरा कारण लाटा कूता पद्धति, तीसरा कारण हुआ करता बैठ बेगार प्रथा। तीसरा कारण था बैठ बेगार प्रथा। बैठ बेगार प्रथा क्या हुआ करती है? वह मेहनताना जिसके बदले पैसा नहीं मिलता था, वह मेहनत जिसके बदले पैसा नहीं मिलता। आज भी तो बोलते हैं गांव में, यदि किसी के अपन ज्यादा काम कर लेते हैं ना तो दादी लड़ती है, बुरा लगता है उसको, का बेगार करता रहे दिन भर, ऐसे बोलती है ना कि दिन भर बेगार करता हुआ रहता है। तो वह मेहनत जिसके बदले पैसा नहीं मिलता वो कहलाता था बेगार। और तीसरा कारण था बैठ बेगार प्रथा। पहला कारण 84 प्रकार के लाग बाग, पहला कारण, दूसरा कारण लाटा कुता पद्धति, दूसरा कारण, तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण, चौथा कारण हुआ करता था। अब लोगों ने क्या किया था कि मेहनताना में नहीं दे रहे, मेहनताना नहीं दे रहे, जो तो नहीं दे रहे, मजबूर भी कर रहे हैं काम करने के लिए। मेहनताना नहीं देने के साथ साथ मजबूर कर रहे हैं। अब 84 प्रकार के कर तो है ही हैं, अब दिनों दिन और भी करों में, कई बार चवरी कर लगा दिया, कई बार तलवार बनाई कर लगा दिया, और भी करों में बढ़ोतरी करते हुए जा रहे हैं। और कर के साथ साथ नया नियम लगा दिया था कि अब जो कर दोगे ना वो नगद दोगे। कर जो दिया जाएगा ना वो कर नगद दिया जाएगा, भू राजस्व नगद। अब यार नगद जब दिया जाएगा, अब पंगा फंस गया। किसान के पास फसल हुई, फसल के साथ में टैक्स दे दिया तब तो कोई बात नहीं, फसल के साथ टैक्स दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स दे दिया तब तो अनाज आया, अनाज आने के साथ साथ, छुट्टी कर देता हूं आगे की, तुमको तो टाइम पे छोड़ूंगा। तुम्हारी नहीं है। हाँ, शाम तक क्लास है, गला दर्द कर रहा है। ऑफिस में आ रहा हूँ ना, वहीं आके बैठता हूँ। भयंकर ही दर्द कर रहा है वो। अरे वो लास्ट में से लास्ट क्लास सुनी है। हाँ, 12 से 1। छुट्टी करते ही वो भी ऐसे सोचते हैं कि यार क्या करें, गलती उनकी भी नहीं रहती। छुट्टी करता नहीं, मेरी क्या क्लास 15 घंटे चल रही है इस समय, 6 बजे से सुबह और 9 बजे तक है अब कंटिन्यू। ज़्यादा है, अनिति हो रही है। नहीं रियलिटी में अब गला ऐसे, गले में कोई ना कोई ऐसा, मतलब मेरे खुद को फील हो रहा है कि रगड़ लग रही है, मैं बोल रहा हूँ ना तो अंदर से रगड़ रहा है गला। अरे ये टेम्परेरी इलाज होते हैं, विक्स की गोली ले लिए, टेम्परेरी इलाज है। और विक्स वगैरह ये है कि यदि अंदर कोई घाव हुआ तो वो ज़्यादा और दिक्कत करेगी ना। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल 6-7 घंटे की नौकरी बनाई है तो कुछ सोच विचार के बनाई होगी। अब हम अपने साथ में
अनीति कर रहे हैं इस समय, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है यार। बैच में जिसमें सेमिनार ले लिया ना, वो बच्चे पढ़े नहीं, फिर समस्या ये होती है। एक बार जब मैं, ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी टीचर एक बार स्टार्टिंग में जो शुरू कर देता है ना, और वहाँ पे क्या है कि मैं ही पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के नए एडमिशन भी होते हैं, तो वो नाम ले लेके बोलते हैं कि साहब वहाँ पे, तो दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, आइए। तो वो राजस्व नगद, नगद में क्या हुआ करता है कि आप में से ऐसे कौन कौन है जिन्होंने कभी फसल से कोई संबंध नहीं है, मतलब जिनका खेती बाड़ी नहीं की है, उन्होंने कभी खेती बाड़ी का काम नहीं किया, कौन कौन है ऐसे? एक दो किए, नन्या नहीं आती है? अरे देखवे में करवे में अंतर हो बेटा, देखवे को तुमने पायलट प्लेन चलाते हो देखे हो, देखे तो हमने जाने कान का है, लेकिन नहीं करे जब का मतलब है। देखने में और करने में बहुत अंतर है। चलिए सुनो, एक सेकंड से पूछता हूं, बाजरे की फसल को कहां से काटते हैं, चलिए बता दो तो हाँ, और बा को बची कुछ का करें, जो बच गई वह का, और सरसों कहां से काटे, और जो बाजरे नीचे से काटे और सरसों ऊपर से काटे, क्या पूछो यार, सच है ये? खेत में चलो किया होगा आपने कहा। तो चैत्र के अवसर पर, होली के अवसर पर, ये चलो कल्चर में बताऊंगा, बाकी देखो, है ना। तो जब फसल आई, फसल आते समय ही जब फसल आई, और तभी अपन ने यदि तब यदि किसी को कुछ पैसा वैसा देना है तो अपन दे देते, लेकिन यदि बीच में मांग लिया तो खर्च हो जाता है यार। अनाज वनाज को अपन बात कर रहे हो यार, अनाज को हम ठिकाने लगा देते हैं। अब यदि कर देना पड़ा तो अब कर साहूकारों से पैसा लेके आना पड़ता था, और ठिकानेदार ने बोल दिया कि कर देना पड़ेगा नगद। अब सूदखोरों से पैसा लेके आते थे, सूदखोरों से जब पैसा लेके आते थे, साहूकारों से पैसा लेके जब आते थे, तो वो ब्याज लेते थे, टैक्स उतना ही देना पड़ रहा है। पहले जितना टैक्स देना पड़ रहा था, आज भी टैक्स उतना ही देना पड़ रहा है। गलत बोला क्या? टैक्स पहले जितना देना पड़ रहा था, टैक्स आज भी उतना देना पड़ रहा है, ऊपर से ब्याज और देना पड़ रहा है। टैक्स तो जा ही रहा है, वो जो ठिकानेदार को जाना था वो तो जा ही रहा है, ऊपर से ब्याज और जा रहा है। ये फोकट में लगा दिया। यदि अनाज ले लेते तो हम अनाज ऐसे ही दे देते, लेकिन नगद पैसा दे लगा दिया। अब क्या करें? तो ये भी किससे किसान नाराज थे। तो पहला कारण था 84 प्रकार के लाग भाग, पहला कारण। दूसरा कारण लाटा कुता पद्धति, दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगद, मतलब आय कैसी कर दी? नगद। किसान लोग परेशान किया, रहे तो बहुत बुरा चल रहा है भाई। कहाँ की बात है ये? बिजोलिया। कहाँ की? बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897 में। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1941। कब तक चला? कितने वर्ष? 44 वर्ष। कितने वर्ष? कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? बिजोलिया का प्राचीन नाम उपरमाल, प्राचीन नाम बिजोलिया को विंध्यवल्ली, बिजोलिया को विंध्यवल्ली को विजयवल्लरी, विंध्यवल्ली को स्थापना अशोक परमार, स्थापना कहाँ का था? कहाँ का? जगनेर कहाँ का? कहाँ का? बिजोलिया कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सी? ठिकानेदार क्या कहलाते? राग। क्या कहलाते? पहला कारण 84 प्रकार के लाग भाग, पहला कारण। दूसरा कारण लाटा कुता पद्धति, दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगद। अब ये घटना हुआ करती है गिरधारीपुरा गांव। गांव हुआ करता था गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक गंगाराम धाकड़ नाम के व्यक्ति थे, वो खत्म हो गए। अब देखो, जब खत्म हो जाते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, आए चाहे नहीं आए। गए होंगे तुम जीमड़े, नुक्ता, मोसर, नहीं जाते? गांव बारवा, ब्रह्मभोज,
जिमने जाते हैं। अब आजकल तो यार बहुत सारे सुविधाएं हो गई। पहले हमारे टाइम पे हम बात करें ना तो दरी पट्टियों भी नहीं हुआ करती थी। आजकल तो कुर्सी टेबल है, बैठने की व्यवस्था है, दरी पट्टी भी नहीं होती थी, पूरा गांव जिमता था। गांव में लोग बैठे हैं और पता है कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। जैसे ये पंगत पंगत बोलते हैं उसको, यहाँ कोई बैठा भाई के पीछे जा खड़े है जा भाई, चाहे ई खड़ो होगा ना तब बैठ जाऊंगा, और जैसे ही खड़ो हो चप्पल उतारी और चप्पलन पे बैठ जावे ना बेटे। पानी पीने के लिए लोटिया लेके जाते थे, नहीं लेके जाते थे? तो लोटिया लेके जावे, रोटी खावे, लोटिया में पानी नहीं, और दो चार लड्डू ने खा ले और धाप के खा ले ने, खाने के बाद चार लड्डू ने लोटिया में डलावे, नहीं खाए? अब गिलास वो तेरे हिसाब से, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, मीठा खाने वालों की, है ना। और गांव में देखो, तो आइएगा। तो वो तू बता, तेरे भाई बता रहा यार, मुझे तो ना है बताओ। देख तेरे भाई ने वो को आता भी तेरी शकल, उसका कारण बताओ मेरे को। चल कोई बात नहीं, वो बहुत देर रह गई यार तो। चलिएगा। वो गांव था जिसका नाम था गिरधारीपुरा गांव। हाँ बोल रहे गुरु जी अब मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ। गिरधारी कौन आता है सही 12 बजे? पॉलिटिकल कौन पढ़ाते हैं? पांडे जी ऐसे क्यों आ जाते हैं? बोल रहा है 12 बजे आते हैं, 12:30 बजे छोड़ देते हैं।